Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की सलाम। प्रेज लॉर्ड। खुदावन के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि आप सब खुश है, आनंदित है और परमेश्वर ने आप सबको, आपके परिवारों को, बच्चों को, सबको संभाल कर रखा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों को परमेश्वर के कामों में अड़े और खड़े रहना है और परमेश्वर के कामों को आगे तक लेके जाना है। आमीन। हम दुआ करते हैं आज की लाइव प्रेयर के लिए, आप सबके लिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बड़ी गवाही को लेकर आए। परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करे। परमेश्वर आपकी लाइफ को एक नई दिशा दिखाए कि कैसे आपने परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम दुआ करते हैं। सामर्थी परमेश्वर अब्बा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की लाइव प्रेयर के लिए। मेरे खुदावन जी, जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर से, देश से, कंट्री से, मोहल्ले से, प्रभु जी, जो सेम न रहे बल्कि बड़ी आशीष बड़ी बरकत को पाए। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, मेरे पिताजी, आज की प्रार्थना में जितने भी दुखी, लाचार, बीमार पिताजी आए, मेरे खुदावन जी, आपके नाम से शिफा को पाए। मेरे परमेश्वर जी, मेरे पिताजी, इनके जीवन में आपका बड़ा अनुग्रह हो, आपका बड़ा जलाल हो। मेरे परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मांगती हूँ मसीह यीशु के खातिर। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे और प्रभु आपको संभाल कर रखे हर मुसीबत से, हर दुख से। आज का जो वचन पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। प्रकाशीय वाक्य उसके 1 अध्याय की 18 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले प्रकाशीय अध्याय की 1 की 18 को पढ़ेंगे। मैं मर गया था और अब देख मैं जुग ना जुग जीवित हूँ और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। इसलिए जो बातें तूने देखी, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाले हैं, उन सबको लिख ले। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। अभी मत्ती उसकी 16 की 19 को भी पढ़ेंगे। मैं स्वर्ग राज दिया कुंजियां तेनू दियांगा ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇਗਾ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, जो कुछ तू धरती उत्ते खोलेगा स्वर्ग ਵਿੱਚ खुलिया जाएगा। हालेलुया। हिंदी में कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वे स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वे स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर स्वर्ग राज की कुंजियां तो आपको देना चाहता है, लेकिन आपके पास अगर कुंजियां हैं तो उसके घर में जाएंगे तो कैसे प्रवेश करेंगे कि आप उधर ही एक जगह पर बैठे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम जहाँ पे कहता है, जो को तू पृथ्वी पर बांधेगा वे स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। आज उसी प्रकार मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, इस वचन को आप ले सकते हैं। प्रकाशीय वाक्य उसका 1 का 18 और मत्ती 16 की 19। हालेलुया। और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर जो हमारा जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, वो आपके लिए एक बड़ी आशीष बड़ी बरकत को लेकर आना चाहता है। लेकिन उस बरकत को हम कैसे ले सकते हैं? उस परमेश्वर का कलाम तो कह रहा है कि जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो आकाश में बन जाएगा। हालेलुया। अगर जो कुछ आप लोग पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। हालेलुया। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के कलाम में चलने के लिए, अड़े और खड़े रहने के लिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। कुछ मसीह लोगों के पास स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हेतु कुंजियां है। हालेलुया। और राज्य की कुंजियां नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि जब मैं परमेश्वर के सामने जाऊं तो निर्दोष ठहरूं, लेकिन आपने इधर क्या कि एक जगह पर बैठना थोड़ी है, बल्कि परमेश्वर ने जो आपके लिए कमरे ठहराए हैं आपने तो उधर भी रहना है। हालेलुया। उधर जाएंगे तो तभी ठहर सकेंगे। हालेलुया। कहता है और राज्य की
कुंजियां नहीं, आप राज्य में प्रवेश की कुंजियों के साथ और स्वर्ग घरों में प्रवेश करके जीवन भर की जगह, अगर आप लोग बैठेंगे तो एक जगह लॉबी में थोड़ी बैठ सकते हैं। जब आपके घर में एक लॉबी तैयार होता है, एक गेस्ट रूम आपने तैयार किया होता है, तो आप एक ही जगह पर थोड़ी बैठ सकते हैं। आपको तो होगा कि मैं पूरा घर को देखूं, मैं पूरे घर में टहलूं। उसी प्रकार परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर आपने स्वर्ग राज में जाना है, परमेश्वर के कामों में रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना पड़ेगा, परमेश्वर के कार्यों में चलना पड़ेगा, परमेश्वर के कामों को करना पड़ेगा। कहता है कि लॉबी में बैठे रहेंगे, परंतु आप उसमें ठहरने के आनंद को नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। परंतु जब आपके पास राज्य की कुंजियां होगी तब आप महल के सभी कमरों में जा सकेंगे। आमीन। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, अगर आपके पास अधिकार होगा, परमेश्वर के सामने आप निर्दोष है, आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के कामों को करना पड़ेगा, परमेश्वर के कलाम में अड़े और खड़े रहना पड़ेगा। कहता है कमरों में जा सकोगे और आशीषों का आनंद उठाकर उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए बांट सकोगे। आमीन। अगर आज आप परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं तो कहता है मसीह का सिर आपको बनना पड़ेगा। हालेलुया। कलीसिया क्या है? मसीह का सिर है। हालेलुया। कहता है वो कलीसिया मसीह, कहता है कि कुछ सिर क्या है? मसीह है। आपका सिर जो है वो मसीह है, और कलीसिया क्या है? देह है। हालेलुया। कलीसिया देह है और सिर मसीह है। हालेलुया। आपको क्या करना है? परमेश्वर के कामों को करने के लिए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। वो चीजें क्या है? अगर आप मृत्यु को डांटेंगे, अगर आप बीमारियों को डांटेंगे, दुखों को डांटेंगे, क्लेश को डांटेंगे, कई प्रकार की चीजें हैं, बहुत सारे प्रकार के लड़ाई झगड़े परिवारों में, बच्चों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, परिवारों को लेकर, बेटे बेटियों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, तरह तरह की प्रॉब्लम आपके लाइफ में। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर की कुंजी होगी, कुंजी क्या? परमेश्वर का वचन, हथियार, रूप, पवित्र आत्मा अगर आपके पास होगा, तभी आप इन चीजों को डांट सकते हैं, तभी आप परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। कहता है कि हमारे पास नरक और मृत्यु की कुंजियां हैं, उन कुंजियों के द्वारा हम वास्तव में मृत्यु को डांट सकते हैं, हम स्वास्थ्य के लिए। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो आपको क्या करना है? बीमारी को डांटना पड़ेगा, तभी आप बीमारी को डांट सकते हैं। अगर आपके पास परमेश्वर का कलाम है, वचन है, हथियार है। हालेलुया। कई बार गरीबी के हालातों को डांटना पड़ सकता है, कई बार घर में जो लड़ाई झगड़ा पड़ रहा है, कई बार पति पत्नी में अनबन है, बच्चों को लेकर तरह तरह की चीजें आपके जीवन में। लेकिन उन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? डांटना पड़ेगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि परंतु जब आपके पास राज्य की कुंजियां होगी तब परमेश्वर के घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। उन कुंजियों को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, परमेश्वर के अधीन रहना पड़ेगा। स्वर्ग राज की कुंजियों को अगर लेना, अपने चाबी को लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर से कहे परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे आजाद कर हर एक बंधन से। आप बोल सकते हैं मुझे आजाद कर हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से, रोग से परमेश्वर, हर एक व्यभिचार से, हर एक बुराई से, हर एक नफरत से, हर एक जो भी आपके अंदर कमी है, उन चीजों को पहले अपने जीवन से कैंसिल कीजिए और परमेश्वर को कहिए परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, मेरे जीवन को, मेरे हालातों को आपने बदल दिया। जब आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु भी आपकी आवाज को सुनेगा। हालेलुया। जैसे आप क्या करेंगे? शैतान को अपने पैरों के नीचे रखने के लिए क्या करें? प्रार्थना करें, वचन पढ़े और परमेश्वर के साथ उठाए जाने वाले बेटे बेटियां बने कि मैं भी परमेश्वर के स्वर्ग राज में जाना चाहती हूँ। कहता कुंजियां हाथों में है, हम सब के पास वे कुंजियां हैं और शैतान को अपने पैरों के नीचे रखे हुए हैं। हालेलुया।
कहते ना साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यीशु ने, है ना, उन्हें दिती है ताकतां महान यीशु ने। यीशु महान तानू ताकतां देना चाहता है, बल देना चाहता है, सामर्थ देना चाहता है। कहना ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। तो वैसे ही मेरे अजीजों, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में अनुग्रह हो सकता है। परमेश्वर के नाम को आप क्या कर सकते हो, दूसरों तक पहुंचा सकते हो। अगर आज आपका जीवन कहते हैं बेस्ट जाता है तो बेटर आता है। हालेलुया, बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार होता है। अगर आज आपके जीवन में आपने सोचा है कि मेरी लाइफ से कुछ बहुत अभिप्रिय था, बहुत ही अनमोल था, मेरे जीवन से गया, कुछ चीजें आपके लाइफ में जाने, परमेश्वर चाहता है कि वो चीजें जो आपको तकलीफ दे रही है, बोझ दे रही है, जो परमेश्वर से दूर कर रही है, उन चीजों का लाइफ से जाना ही परमेश्वर चाहता है कि आपकी लाइफ से जाना ही सही है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दे। हालेलुया। और प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं नशों से आजाद होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं व्यभिचार से आजाद होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं बीमारियों से, दुखों से आजाद होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मेरे जो बुद्धि जो बांधी हुई है शैतान ने, यीशु पिता उसको खोल दे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। बोलिए परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल दे, मेरे ज्ञान को खोल दे, जो मैं तुझसे दूर हूँ परमेश्वर मेरी दूरियों को खत्म कर दे। परमेश्वर मैं चाहता हूँ तेरे घर में आना। परमेश्वर आपने जो कमरे, रूम तैयार किया, मैं उनमें आना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर आज मेरे लिए जो आपने तैयार किया है घर में, परमेश्वर उस घर में प्रवेश करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। परमेश्वर मैं एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहना चाहता, बल्कि तेरे स्वर्ग राज में जाके तेरे कामों को करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ परमेश्वर तेरे घर को, मेरे खुदावन, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। आज के लाइफ प्रेयर इनके लिए एक बड़ी आशीष का कारण है। मेरे परमेश्वर मेरे को दावंद आज कोई दुखी है, लिचार है, बीमार है, तो प्रभु आज इनको छू ले और आजाद कर दे। मेरे को दावंद प्रभु यीशु मसीह जो कुंजी है, प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी इनके शरीर से हर एक महामारी, रोग, चिंता, टेंशन, बीमारियां तरह तरह की इनके शरीरों को छोड़ के जाए। हर एक जादू टूना यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से आउट हो जाए। हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी यीशु के नाम से इनकी लाइफ से आउट हो जाए। मेरे को दावंद हर एक लड़ाई झगड़े इनके पति पत्नियों के जीवन से, बच्चों से, परिवार से, पिता परमेश्वर खानदान से खत्म हो जाए। मेरे को दावन, मेरे परमेश्वर इनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी, और तेरे बीच में बने रहे। मेरे को दावन आज जो कुछ जब बांधते हैं तो प्रभु यीशु के नाम से स्वर्ग में बन जाए। मेरे को दावन जो कुछ खोलते हैं तो प्रभु यीशु के नाम से स्वर्ग में खुल जाए। प्रभु जी इनकी आशीषों के बंधन जो लगे यीशु के नाम से खुल जाए। मेरे को दावन हर एक शैतान का जुआ यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु जी मेरे को दावन जो आत्मिक जीवन से प्रभु जी इनके आपसे दूर करती हैं शैतानी ताकतें, प्रभु जी उन शैतानी ताकतों को इनके आत्मिक जीवन से डांड लगाती हूँ, छोड़ के चली जाए। मेरे खुदावन पिता, इन सबका पिता परमेश्वर आप ध्यान रखने वाले परमेश्वर है। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, एलिशा का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावंद इनके जीवन में आपका बड़ा अनुग्रह हो। मेरे परमेश्वर जी मेरे खुदावंद आज इनके हालातों को पिताजी चेंज कर दे। प्रभु जी मेरे खुदावंद जो क्रिसमस महीना इनके लिए एक बड़ी बेदारी आशीष का हो। मेरे खुदावंद पिता इनको फाइनेंस से ब्लेस कर, जॉब से ब्लेस कर, घरों से ब्लेस कर, बेबी से ब्लेस कर। प्रभु जी मेरे को दावन जिनकी फाइलें लगी हुई है फॉरेन कंट्री की, प्रभु जी इनकी फाइलों को पिताजी ब्लेस कर। प्रभु जी मेरे को दावन इनके बिजनेस को ब्लेस कर। मेरे को दावन जी हर एक अंधकार की ताकत आज यीशु के सामर्थी नाम से टूट जाए इनकी लाइफ से। मेरे को दावन मेरे पिता आज ये भाई बहन प्रभु जी अद्भुत बड़ी गवाही के साथ वापिस आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसियों पर, खुदा के दास दासियों पर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सचमुच मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दे और परमेश्वर में अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की, इस्लाम, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम।